ये इक्विपमेंट है, हम बोलते हैं कि पैस्चराइज़र सिस्टम बोलते हैं। दूध को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। शेल्फ लाइफ मतलब एक दिन खराब होने की चीज़ को हम शेल्फ लाइफ 3 या 4-5 दिन तक लेके जा सकते हैं। पर्टिकुलर हमारा पंप से स्टार्ट करके प्रोसेस है, पैस्चराइज़र है, इवापोरेटर है। हम मीन्स उनको अभी घी बनाने का है, बटर बनाने का, सब प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। या नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। मेरा कंपनी है जूजर इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम पुणे बेस्ड कंपनी है और हम आइडिया के हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होते हैं। या भी नहीं, पास्ट 30 ईयर्स से वी हैव स्टार्टेड दिस वन। एंड हम स्टार्टिंग अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कि डायरी का पंप्स और पैस्चराइजर जो देख रहे हैं आप, और हम कंप्लीट डायरी प्रोजेक्ट हम करते हैं। सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, तो क्या है, आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से काम करते हो, क्या कैसे किसानों की हेल्प करेंगे। किसानों का ये हेल्प क्या करते हैं कि अभी वो फॉर एग्जांपल दूध का प्रोसेसिंग है, वो दूध का एक एक्सपायरी टाइम रहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम के बाद वो दूध बिगड़ जाते हैं। किसानों मेहनत से दूध कलेक्ट करके उसको आगे की प्रोसेस में उनको मार्केट तक पहुंचाने का पर्पस भी याद है। सूजर जो किसानों ने अभी दूध इकट्ठा करके रखा है, उसको बराबर जो पैसा मिलने क्लाइंट तक जाने का वो जो माध्यम है वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसको हम बोलते हैं कि प्रोसेसिंग मशीनरी। तो ये जैसे एग्जीबिशन में लोग आते हैं, अपना अपना मशीनरी देखते हैं। किसी के पास 1000 लीटर दूध रहते हैं, किसी के पास 5000 दूध रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना जो क्या है हम उनको डिटेलली समझा देते हैं कि दूध कहाँ से कलेक्ट करने का है, दूध को क्या प्रोसेसिंग करने का, उसका बेस्ट वे लैब मॉडल पे भी हम उसको दिखाते हैं कि ऐसा आप करो। उनको हम जो बोलने का टाइम समझ में नहीं आता है तो हम उसको फिजिकली एक छोटा छोटा डायरियों में लेके जाते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो डायरी में जाके दिखा के हम वो प्रोसेसिंग उनको एक्सप्लेन करके देते हैं, सो दैट दे विल गेट फैमिलियर टू द प्रोसेस। वो हम नॉर्मली करते हैं। सर जैसे कि मैं इक्विपमेंट देख पा रहा हूँ, जैसे कि मेरे पीछे इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो सर इसका क्या है, किस तरीके से किसान इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इस जो आप बेहतर बता सकते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है। ये इक्विपमेंट है, हम बोलते हैं कि पैस्चराइज़र सिस्टम बोलते हैं। दूध को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। शेल्फ लाइफ मतलब एक दिन खराब होने की चीज़ को हम शेल्फ लाइफ 3 या 4-5 दिन तक लेके जा सकते हैं। उसके लिए पैस्चराइज़र कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में। एक तो बैच टाइप हो गया, जो हम नॉर्मली घर पे बना रहे हैं, ऐसे बैच सिस्टम में हम टैंक बना के देते हैं। दूसरा हो गया HTST बोलते हैं उसको, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइप। और तीसरा है UHT टाइप। तो ये नॉर्मली HTST इंडिया में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बड़ा डायरियों में भी यूज़ करते हैं। उसको क्या है, तो टाइम के हिसाब से हम 4 to 5 डेज तक चिल करके मिल्क का प्रोसेसिंग करके मेंटेन करके बेच सकते हैं मार्केट में। सर इसकी ग्रोथ क्या है, आप इसको डेयरी सेक्टर में किस उद्देश्य से देख रहे हैं, कितना प्रोग्रेस करेगा, कितना किसानों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और क्या इसका ताना वाना रहेगा कि आप वहाँ तक किसानों तक आसानी से आप तक पहुँच जाए। इसका देखो सर, इसका बजटरी डिफरेंट कैपेसिटी डिफरेंट का होता है। और आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स भी आता है कि इनको सपोर्ट करते हैं कि ये किसानों को अच्छा कॉस्ट में, अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सरकार के पास इतना स्कीम है और वो स्कीम से वो लोग पैसा लेके आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न बैक भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मशीन डाल के ख़राब हो गया, बट मशीन डालने का जो आइडिया है उनको कन्विंस करने का वो अपन का है। मीन्स वो फेमिलियर नहीं रहते प्रोसेस से। उनको क्या है, दूध ले लिया, डेली बेच दिया, वो काम से उनको मालूम है। उसको रख के कैसे बेचने का वो आइडिया हम उसको बताते हैं। भाई तुम आज दूध ले लो, कलेक्ट करो, 4000 बनाओ या 10,000 बनाओ, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करो, फिर मार्केट में बेच दो, ताकि उसको हम समझा देते हैं कि वो प्रोसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके स्टॉल पर देख पा रहा हूँ कई इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कई चीज़ें लगे। आप एक बता सकते हैं इक्विपमेंट क्या इस्तेमाल है, क्या क्या किसान के लिए कैसे उपयोगी है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। जैसा डायरी मतलब हम शब्द छोटा है, बट इसमें द वास्ट नॉलेज है, सी लेवल का नॉलेज है। हम जितना भी डेप्थ में जाएगा उतना प्रोसेसिंग हम इस फील्ड में है। तो हम बोलते हैं कि इसमें हम पर्टिकुलर एक कम प्रोडक्ट में ही है, हम ज़्यादा रेंज में नहीं आया। तो पर्टिकुलर हमारा पंप से स्टार्ट करके प्रोसेस है, पैस्चराइज़र है, इवापोरेटर है। हम मीन्स उनको अभी घी बनाने का है, बटर बनाने का, सब प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं। हर प्रोसेस एक ही जैसे नहीं होता। हम कल्चर ऐड करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस। अभी दही बनाने वाला वो प्रोसेस अलग रहता है, तो उसके लिए मशीन सप्लाई अलग है।
तो मैं बोलता हूँ कि इसमें जो आप देख रहे हैं वो खाली 1 या 2% मशीनरी ही है, वो जो सैम्पल के लिए हमने रखा है। और एक्चुअल में प्रोजेक्ट के हिसाब से कस्टमाइज डिज़ाइन करके हम देते हैं। अभी आप आ रहे हैं, मेरे को बोलते हैं कि मुझे बाई प्रोडक्ट बनाने का है, मेरे पास 5000 का दूध है, मुझे 6-7 आइटम बनाने का दूध से, तो हम उसको कस्टमाइज डिज़ाइन करके आपको देते हैं। तो उसमें कॉस्ट में बिठा के वो इक्विपमेंट कस्टमाइज हो जाता है। स्पेशल टैंक होते हैं, स्पेशल पम्प्स रहते हैं, स्पेशल पैस्चराइजर रहते हैं, वो हम ब्लेंड करके आपको कितना बेस्ट कॉस्ट में दे सकते हैं वो हम देते हैं। वो वहाँ पे है, हम स्टैंड करते हैं। अगर आपके पास किसान जाना चाह रहा है स्टॉल, आपके ऑफिस रीजनल ऑफिस कोई या फिर आपका कोई हेड ऑफिस ही है आपको ऑनलाइन थ्रू या फिर आप ऑफलाइन किस तरीके से? हमारा तो ऑलरेडी रिकग्नाइज वेबसाइट है, हम ऐसे पार्टिसिपेशन में करते हैं तो उनका पास कॉन्टैक्ट जाता है और जो है जेन्युइन कस्टमर आता है हमारे पास। नहीं तो यहाँ पे भी हमारा लोकल क्लस्टर्स में लॉट ऑफ पीपल्स आते हैं हु आर सपोर्टिंग टू अस, हमको सपोर्ट देते हैं कि ये इनका ये रिक्वायरमेंट है, आप करके दे दो। कोई रीजन में गांव में भी गया तो भी एक मेन आदमी रहता है कि वो जो इसको मालूम है, हम उनको भी पहले ट्रेन अप कर देते हैं और उनका थ्रू गांव का लोगों को ट्रेन अप करने के लिए देते हैं। और कंसल्टेंट बहुत है सर, जितना पूरा आप ट्रेनिंग देते हैं, सेटअप करते हैं, इंस्टॉलमेंट करते हैं, उसमें से एक कस्टमर को कितना एंड प्राइस, कितना फाइनल प्राइस को कितना तक लगभग कितना आ जाता है? इन प्राइस है क्या वो भी देखो कैपेसिटी के हिसाब से, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये 10,000 का है या 5,000 का है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड और कस्टमाइज्ड है, किसी के पास क्या है, उसका क्या रिक्वायरमेंट, उसको हम स्टडी करते हैं और उसके बाद हम उसका एक डिटेल रिपोर्ट बना के देते हैं। तो मैं 1 लीटर का दूध ले रहे हैं, उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचने के लिए उसके ऊपर तुमको क्या प्रॉफिट मिलता है वो भी हम उनको समझा देते हैं। यूटिलिटी क्या क्या लगते हैं, बॉयलर लगते हैं, IPT लगते हैं, तो उनको समझा के वो 1 लीटर के लिए आपको इतना पैसा इससे बचत हो रहा है वो भी हम उनको समझा देते हैं, तभी तो वो इसमें आएंगे। विदाउट नॉलेज दे विल नॉट कम टू दिस, तो वो हम डिटेली उसको समझा देते हैं सारे प्रोसेस में। वर्ल्ड डेयरी समिट में आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा और कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? कि अनुभव है कि हम हर एग्जीबिशन में हमारा क्लाइंट्स को मिलते हैं, जो पुराना क्लाइंट्स हैं उनसे भी मिलते हैं, एक हमारा कॉन्टैक्ट रहते हैं, रिलेशन होता है। हर साल एक पोडियम है कि सब लोग मिल सकते हैं, ये नहीं कि हम साल में हर जगह किसी के पास हम जाते हैं। हमारा भी बहुत OEMs है जो हमसे मशीन लेके दूसरे को देते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म में सब लोग मिलते हैं और हम नया कुछ टेक्नोलॉजी आके हमको भी सीखने के लिए लगता है। तो ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन भी है और एंगेजिंग है, नया नया टेक्नोलॉजी आते रहते हैं इसमें, तो हम उस सुविधा के ऊपर हम भी जाते हैं कि क्या हम इसमें अपडेट करें, हम ही अपना सर्विस में और प्रोडक्ट क्या रेंज निकालें। तो अगला एग्जीबिशन में आएगा तो वो जो डेवलपमेंट भी हम करके आते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली कस्टमर्स बेस्ड नहीं है, कस्टमर आए उनको भेजे ये नहीं रहते, ये एक मिलन भी है कि डायरी या बिवरेजेस का जो भी मिशनरी बनाते हैं उन लोगों का एक आपस में कोऑर्डिनेशन है और प्लस पीपल भी आ गया तो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनको समझाने के लिए। गांव से या किधर से भी लोग आते हैं तो उनको हम समझा देते हैं कि ये प्रोसेस, हम जैसे 50 लोगों के पास जाएगा उसका नॉलेज उतना गेन हो जाता है प्रोसेस के बाद। तो ये प्लेटफॉर्म उनको सबको मिलने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।